हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। जो बच्चा क्लास 12 के किसी भी बोर्ड में है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उन सभी के लिए ये वीडियो है। जो टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन में, सम स्पेशल इंटीग्रेशन चल रहा है और फुल एनसीईआरटी हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप 3 काम करना नहीं भूलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में बांटना, दैट मीन्स शेयर करना। ठीक है, तो हम लोग पिछले लेक्चर तक में क्लास 12 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 7.4 का 11 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियो तक में। आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 से, दैट मीन्स आपको फुल वीडियो और A to Z एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिल रहा है, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ, कोई कटपट नहीं। ठीक है, तो चलते हैं। चलिए इसका क्या सॉल्यूशन होगा हम लोग देखेंगे। ये है क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 6x - x स्क्वायर। इसका सारा थ्योरेटिकल आइडिया आपके पास है, हम दे चुके हैं। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसके कॉन्सेप्ट को देखने के लिए इसके पीछे का वीडियो जाके आप देखें, सब समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है आपका dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। ये फॉर्म हम लोग पढ़े थे, dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। तो स्क्वायर रूट का यहाँ जो काम है कुछ नहीं, मतलब उसको पकड़ के रखेंगे, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होना चाहिए। इसके अंदर के जो चीजें हैं आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलिए, यही यहां पर काम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। I = इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट दीजिए। सबसे पहला काम है, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस है तो आप इसको प्लस बना लीजिए। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस है तो आप माइनस कॉमन ले लो इन सब में, तो -x² बन जाएगा +x², -6x आपका बन जाएगा +6x और +7 बन जाएगा -7। ऐसे करने से क्या होता है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने में अच्छा होता है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ, माइनस रहने दीजिए अंदर में, बाहर मत निकाल देना, गलत हो जाएगा। अंदर के चीज को अंदर ही रखना है। तो यहां पर परफेक्ट स्क्वायर कैसे बदलेंगे बाबू, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर हो गया। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, या तो a + b का होल स्क्वायर होगा या a - b का होल स्क्वायर होगा। तो a - b या ये, तो यहां पर +6x है तो x के टर्म से ही 2ab का टर्म बनेगा। तो a² x² प्लस या प्लस दे दो, +2ab, तो +2 × a के जगह पर x है और इंटू b के जगह पर क्या लिखेंगे अब देखेंगे आप, अपने मन से लिख दिए 2a × b, तो 2 × a के जगह पर x, तो 2x हो गया है, यहाँ बीच में 6x है तो क्या बच गया 3, यहाँ पर लिख दे तो काम चल जाएगा, तो × 3 लिख दीजिए। देखिए 6x भी हो गया और हमको 2ab का टर्म भी मिल गया, है ना, +b², तो +b की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर। अब 3² तो यहाँ पर +9 कहीं है नहीं, तो +9 हम फॉर्मूला पर बनाने के लिए ऐसा किए, तो +3 हुआ है, -3² का +3² किए तो -3² भी करेंगे और -7 यहाँ पहले से है। अब ये जाके परफेक्ट स्क्वायर में बदल गया। इसके पीछे कई ऐसे लेक्चर हैं जिसमें ऐसा काम किया गया है और हर क्वेश्चन में ऐसे समझा के बता रहे हैं, तो आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए ये क्या हो गया, dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ, माइनस है तो दीजिए और अंदर में लिखेंगे a² + 2ab + b², तो a के जगह पर x है और b के जगह पर 3 है, a + b का होल स्क्वायर यहां तक में हो गई। बाहर एगो साइन ऐसे दे दो, तो ये ब्रैकेट लगा दो,
और यहां पर -3 का स्क्वायर -9 -7 -16 हो गया। ब्रैकेट बंद करेंगे। इस तरीके से काम करना चाहिए। अब तुम चाहो तो इस माइनस को अंदर कर दो, मेरा जो काम था वो कर चुका है। तो माइनस को अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, यहां पर देखो, इतना इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ, इस माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस में ये एक्स वाला टर्म आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 16 होगा। ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इस चीजों को आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 16 को क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, इतना इक्वल टू, ये किस फॉर्मूला को पकड़ लिया आप, तो ये इंटीग्रेशन लिखना ही नहीं है, ये हमको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मिटाइए, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब ये किस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का तुम डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़े हो, तुम लोग बताएगा क्या पढ़ा है बताओ। dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्ट साइन इनवर्स x बाय ए का फॉर्मूला है। साइन इनवर्स a के जगह पर 4 है और x के जगह x प्लस 3 है। अब फॉर्मूला इसका होता है साइन इनवर्स x बाय a, x के जगह पर x प्लस 3 है, a के जगह पर 4 है, साइन x प्लस 3 बाय 4 प्लस 3, ये आपका साइन इनवर्स इतना आंसर हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए। भारी है? बिल्कुल भारी नहीं है, मन बस भारी होता है आदमी का, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय फिर स्क्वायर रूट है और क्या लिख दिया है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। बस ये आप लोग को फंसाने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन आप लोग फंसेंगे नहीं, ये प्रोडक्ट में दे दिया है, कोई बात नहीं है। आप इसको पहले मल्टीप्लाई तो कर सकते हो ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर परफेक्ट स्क्वायर में बनाएंगे और फिर जो हम लोग स्क्वायर रूट वाला 3 फॉर्मूला पढ़े हैं उसी में से किसी एक में आएगा और फिर ये क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन चलिए फिर भी हम बनाएंगे इसको। क्या करेंगे हम लोग, इसका सॉल्यूशन I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ, पहले मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू एक्स कितना होगा x स्क्वायर, और x को -2 से कीजिएगा तो -2x होगा, और फिर इस -1 को x से करेंगे तो -x होगा, तो -2x -x -3x लिख दें डायरेक्ट की। इसमें इस समय भी आप लोग को दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। x को x से किए x स्क्वायर, x को -2 से किए -2x, फिर इस -1 को x से करेंगे तो -x -2x -x -3x, अब -1 को -2 से करेंगे तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, 2 इंटू 1 2, अब माइनस माइनस प्लस देखिए हो गया मल्टीप्लाई। एक स्टेप हम बचा लिए, एक स्टेप कम लिखे, आप लोग एक स्टेप ज्यादा लिखिएगा, नहीं आएगा तो मल्टीप्लाई करना है। अब 12 का बच्चा को नहीं आएगा तो दिक्कत की बात है। अब आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, और यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 छोड़ के अगर कुछ होता है तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। पहला काम ये करते हैं, फिर परफेक्ट स्क्वायर में बदलते हैं। इसलिए हम थ्योरी में dx बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए था, तो ए को कॉमन लेके बनाए थे, उसी पैटर्न पर सब चलता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ का बात हम लोग करें। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव भी है और कुछ नहीं है, दैट इज 1 है, तो स्ट्रेट वर्क होगा सीधा सीधा। यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा दो, एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं, या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा या ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो ये इसको हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर में या ए माइनस बी के होल स्क्वायर में, लेकिन एक्स का टर्म अगर माइनस है तो ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट होने जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab
अब यहां मत देखो क्या लिखा हुआ, अपने मन से हम लोग 2ab का टर्म बनाएंगे। तो -2 इंटू ए के जगह पर x लिख दो, क्योंकि यहां पर x है, यहां देख के नहीं लिखना है, ये देख के लिखेंगे। ए स्क्वायर -2a। अब भैया b के जगह पर क्या लेंगे, तो b के जगह पर जो लेना है आपको, क्या लेना है, यहां पर 3 लिखा हुआ है, तो ये 3 लिख दो। तो देखो 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ 3 है, तो 2 से जो मल्टीप्लाई था 2 से डिवाइड कर दो। देखो तो 2 कटेगा तो -3x भी आ गया, और मेरा 2ab का टर्म भी बन गया। अब प्लस b स्क्वायर करेंगे तो +3/2 का स्क्वायर, ठीक है ना, +3/2 का स्क्वायर। और इसमें कहीं 3/2 का स्क्वायर नहीं है, फॉर्मूला लाने के लिए किया गया a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर हो गया, ये -b का होल स्क्वायर। तो ये घटाएंगे भी, जो चीज जोड़ा गया है वो घटाना पड़ेगा, और +2 पहले से +2 लिख दो। यहाँ जो लिखा हुआ है इसका कांस्टेंट का चिंता नहीं करना है, लिख दिए, जो जोड़े थे वो भी घटाएंगे। ये लाइन जो बच्चा समझ गया उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और हर क्वेश्चन में हम बता रहे हैं तो क्यों दिक्कत होगा, होना तो नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। dx/√, अब ये यहां से यहां तक फॉर्मूला बन गया x -3/2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया -9/4 + 2, -9/4 + 2। तो इसको देखेंगे कितना आता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx/√, x -3/2 का होल स्क्वायर, और ये एलसीएम लीजिए, -9/4 + 2 कितना होगा, तो ये देखो 4 दूनी 8 हो गया, अब -9 + 8 एलसीएम लीजिएगा ना, तो -9 + 8 जो है -1 हो जाएगा, -1/4 आएगा इसका कैलकुलेशन। तो -1/4 को लिख दें, -1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख देंगे तो कोई दिक्कत है, बोलो, एक स्टेप लिखने से बच गए, एक लाइन कम हो गया आप लोग का, ठीक है। किस फॉर्मूला को ये पकड़ रहा है, बोलो, dx/√x² - a², बताओ किसका फॉर्मूला है, dx/√x² - a², ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है log mod ऑफ x + √x² - a², मतलब उस फॉर्म का ये क्वेश्चन है। अब x की जगह x -3/2 है तो लिखेंगे हम लोग। चलिए, तो ये हो गया log x प्लस, तो x के जगह पर है x -3/2 प्लस √, और जो ये है ना वही पूरा यहां पर लिख देना है आपको। तो ये आया कहां से भाई, कहां से आया, तो ये आया था यहीं से, ठीक है। तो तुम इसको भी लिख सकते हो पूरा उठाकर, x -3/2 का होल स्क्वायर और -1/2 का होल स्क्वायर प्लस c। एक्चुअल में इतना होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसको तुम चेंज भी कर सकते हो। तो तुम बस ये देखो कि हम लोग फॉर्मूला अपना लगा दिया log x प्लस, जो नीचे वाला था वो पूरा लिखते हैं, लेकिन ये सोचो कि ये कहां से लाए थे, ये जो लाया गया इस चीज को तुम ये लिखे थे, फिर यहां से ये आया था, और एक्चुअल x का कहां है, ये है। तो तुम आंसर अगर मिलाना चाहते हो तो ये कहां से उठ के आया, फाइनली जड़ यही है, यही है, ये है, मतलब ये है, इसी को कन्वर्ट करके तुमने लिखा, तो इसको रहने दो, और उसको जो है जहां से उठ के आया था लिख दो, log x -3/2 प्लस √, ये वाला चीज लिख दीजिए जिस जहां से कन्वर्ट हुआ था, हो गया आंसर, पूरा मिल जाएगा, मिलाकर तुम देख लो। अच्छा, परीक्षा में अगर तुम इतना भी छोड़ दिया तो ऐसा नहीं है कि कुछ बिगड़ जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखो फिर ये क्वेश्चन 12 नंबर अभी बनाए हैं जिसमें x निगेटिव में था, ठीक उसी के जैसा आ गया। तो ये भी 12 नंबर के तरह ही इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले x² के कोएफिशिएंट अगर माइनस में आ जाए
तो आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हो तो इसके कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना बहुत ही जरूरी है, बाकी सब निगेटिव भी रहेगा तो चलेगा। तो इसके लिए सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना होगा, क्या इसका सॉल्यूशन होगा, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ, पहले माइनस कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, रूट के अंदर में ही कॉमन लेंगे, बाहर मत निकाल देना, प्लस 3x माइनस 3x हो जाएगा और प्लस 8 बन गया माइनस 8। पहले ये काम करना जरूरी है। अब माइनस रहने दो, इसको अपना परफेक्ट स्क्वायर में बदलो। क्या करेंगे, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस, और बनाइए इसको परफेक्ट स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है, कुछ कोएफिशिएंट में है नहीं, तो सिंपल ए स्क्वायर हो गया, माइनस 3x से माइनस 2a भी बनने जा रहा है, तो माइनस 2 इंटू ए के जगह पर x है और 3x यहाँ पर है, तो x लिखा चुका है, 3 नहीं लिखाया है, 2 लिखाया है, माइनस 2ab, b के जगह पर इंटू 3/2 लिख दो। अब देखो ये 2 काटोगे तो तुमको माइनस 3x बचा कि नहीं बचा, बच गया, तो माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर करो, फॉर्मूला बनाने के लिए प्लस 3/2 का स्क्वायर किए, तो इतना हम घटाएंगे भी साथ में, माइनस 3/2 का स्क्वायर भी करेंगे और माइनस 8 है तो माइनस 8 करेंगे, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है, ये यहां तक आ गया। अगला लाइन में क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, नजर आएगा ना नीचे बच्चे लोग, यस, चलो, तो ये क्या हो गया, dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ, माइनस दीजिए, देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये आपका a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, लिखिए ब्रैकेट के अंदर में x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये जो है माइनस 9/4 बचा है, ई भी माइनस 8 बचा है, तो ये दोनों का एलसीएम लेके देखेंगे कितना आ रहा है ना, ब्रैकेट बंद कर दो, यहां पर लिखते हैं, चलो, इतना इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय, समझ रहे हो कि नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ, माइनस है अंदर में पहले दीजिए, और x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसका एलसीएम लो, देखो तो माइनस 9/4 माइनस 8, तो 8 चौक कितना हो गया, 32 हो गया, 8 4 जा 32, एलसीएम लेंगे तो माइनस 32 और माइनस 9 कितना होगा बोलो, है माइनस 41 होगा, माइनस 41 नीचे बाय 4 आता है ना एलसीएम वगैरह लेना जी, कि ये सब में भी दिक्कत था तुम लोग को, बोलो वो भी सिखा दे। तो इक्वल टू dx बाय, इस माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ जो 41/4 माइनस में था, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस तो दोनों के लिए है, ये माइनस से फिर क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये प्लस 41/4 हो गया, जिसको तुम अंदर में रूट 41/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, बोलो 41/4 को रूट 41/2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस तो हो ही गया, प्लस वाला को पहले लिख लिए, आइए हो जाएगा माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, समझ में आया, इसको मैंने ये लिखा और माइनस से मल्टीप्लाई करके ये लिखा। किस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा बताइए, 6 फॉर्मूला हम स्टार्टिंग में पढ़े हैं, और उसके बाद dx बाय क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला, dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला, तो 3 फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक वाला है, तो ये स्क्वायर रूट पर अभी चल रहा है, लेकिन स्क्वायर रूट कुछ तुम्हारा नहीं बिगाड़ रहा है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, उसको कुछ अच्छा नहीं करना है, क्योंकि उस पर डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास है। तो dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। और अभी अभी एक क्वेश्चन हम बनाए थे, आई थिंक 12 नंबर, जो इसी फॉर्म में नजर आया था, dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यह साइन इनवर्स x बाय a का फॉर्मूला है, इसका साइन इनवर्स x बाय a, तो साइन इनवर्स x के जगह पर x माइनस 3/2 है, अब बाय a के जगह पर रूट 41/2 है, ये हो।
अब थोड़ा सा कैलकुलेशन इसके एंगल का कर सकते हो और शॉर्ट कर सकते हैं। प्लस सी तो हम लोग लिखेंगे, साइन इनवर्स के एंगल में इतना है, थोड़ा छोटा कर लो इसको। क्या छोटा हो सकता है? साइन इनवर्स, और ये एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम होगा, तो 2x माइनस 3/2। और देखो एलसीएम ये चलो लिख ही देते हैं भाई, तुम लोग बहुत नाजुक हो ना। चलो ये 2 से 2 कटा, √41/2 एलसीएम लेने के बाद 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा हमारे पास? प्लस सी लिखना नहीं भूलिए। साइन इनवर्स 2x माइनस 3/√41 लिखिए, प्लस सी। इतना ही आंसर होना चाहिए। इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए इसको। सही है? दिख रहा है? चलिए हो जाएगा। देखिए ये हम लोग अब देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। और बच्चे लोग क्या होता है जनरली ए और बी देखते तो एकदम से डर ही जाते हैं। dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है, और ऐसा क्वेश्चन अभी अभी तुरंत बताए हैं। लेकिन जो 30 नंबर क्वेश्चन था वो ए और बी के जगह पर कोई डिजिट था, तो भैया जो काम आप वहां किए हो वही काम यहां भी करना है। वहां पर डिजिट था, यहाँ ए बी दे दिया, तो क्या बिगड़ जाएगा? लेकिन बच्चे जनरली ए और बी देखते हैं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डरेंगे जरूर, है ना। तो हम लोग यहाँ पर डरेंगे नहीं, लड़ेंगे इससे। डरना नहीं है, लड़ना है। मैथ से जो लड़ेगा वही स्ट्रांग होगा। डरिए नहीं, लड़िए। तो सबसे पहला काम है, यहाँ भी पहले ही दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे, फिर उस फॉर्मूला में से तीनों में से किसी को पकड़ने का बन जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला काम आपका क्या है? I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय, फर्स्ट वर्क है ये, आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए। x को x से करेंगे, x स्क्वायर हो गया, और x को माइनस 20 करेंगे तो माइनस bx होगा, और फिर इसको ही दोनों से करेंगे तो वो माइनस ax मिलेगा। तो मैंने x का टर्म जो मिलेगा, एक माइनस bx एक माइनस ax है। क्या मिलेगा? माइनस ax माइनस bx। तो इसको बेटर क्या रहेगा लिखना? माइनस ax माइनस bx को क्या लिखे? माइनस कॉमन ले लो और a प्लस बी अंदर में कर दो, इंटू एक्स कर दो। माइनस ax माइनस bx आएगा, तो माइनस कॉमन लिया तो अंदर में दोनों प्लस हो गया, और x दोनों में कॉमन है। ठीक, ऐसे लिख लेंगे मल्टीप्लाई करके। अब माइनस ए को माइनस बी से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ए बी होगा। नीचे क्लास में फॉर्मूला भी तुम पढ़ा था, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू डायरेक्टली ये चीज एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये आप फॉर्मूला पढ़े हो, लेकिन छोड़ो फॉर्मूला, याद मल्टीप्लाई करके लिखो। ठीक है, दोनों एक्स का ही टर्म में था तो मैंने कॉमन लिख करके इसे लिख दिया। इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ, देखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, अब जरा देखो यहाँ पर x के टर्म से ही 2ab का टर्म बनना है, तो घबराना नहीं है। लिखो a स्क्वायर, लिख दिए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह पर x लिखेंगे, और b के जगह पर अब क्या लिखना है? तो ये बीच वाला देखो क्या लिखा हुआ है, तो x लिखा चुका है, 2 नहीं था फिर भी लिखाया है, नहीं है फिर भी लिखा है, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ये a प्लस बी बच गया जो नहीं लिखा है, तो a प्लस बी लिखो। तो ये देखो, ये तो 2 यहाँ है नहीं, तो एक 2 बढ़ रहा है ना बाबू, तो 2 से तुम डिवाइड कर दो, ये 2 कटेगा तो यही चीज आ गया ना, और आपका फॉर्मूला भी बन गया माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो b के जगह पर हमको क्या मिला? a प्लस बी बाई 2, तो प्लस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। और ये चीज आपका यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो ये आपको बड़ा स्क्वायर रूट कर देते हैं, बड़ा इंटीग्रेशन कर दो, इसी के अंदर में घटाओ। ये नहीं है तो उतना घटाना भी पड़ेगा, जो जोड़े हैं वो घटाए, प्लस ए बी आपका पहले से है। ठीक है, इतना काम किया। अब आगे देखते हैं क्या करना है।
इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय स्क्वायर रूट लगाइए, घबराइए नहीं, लगाइए। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस और बी के जगह पर a प्लस बी बाय 2 है। चलिए b की जगह पर a प्लस बी बाय 2 था, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये लिखा गया। b की जगह क्या था, a प्लस बी बाय 2। अब इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा हमको, क्या बचा हुआ है, क्या कि ये इसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्या बचा है हमारे पास, देखिए प्लस ए बी तो है ही है, लिख देते हैं। माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर है, तो इसको तोड़ दें। तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ब्रैकेट के अंदर में करो। अब बाय नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बाय 4 हो गया, तो उसको तो चलो फिर से हम लोग लिख देंगे, ये चीज हो गया। अब कितना हो जाएगा, ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, डी एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ, काम आराम से कर रहे हैं, ठीक है, मजा लेने के करना है। तो ये जो है x माइनस ए प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर तो लिखवे करेंगे, और यहाँ एलसीएम लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर है अच्छा, तो हम हर स्टेप लिख रहे हैं, आपको नहीं घबराना है। 4 एलसीएम हुआ तो हो गया 4ab, अच्छा बीच में प्लस का साइन भी दोगे जी, तो ये हो गया 4ab माइनस, इसका ब्रैकेट खोल दो, इसके नीचे 4 है तो ऊपर वाला सब लिखाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab हो जाएगा, सारे प्लस में थे सबके सब हो गए माइनस में, ठीक है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर। अब देखो 4ab में 2ab घटेगा, क्या बचेगा, 4ab में 2ab घटाओगे तो 2ab बचेगा, और वो भी प्लस 2ab बचेगा, तो प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेहतर होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो माइनस है, प्लस अगर बनाना है, यहाँ प्लस है तो माइनस कॉमन ले लो, तो अंदर में ही हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। प्लस 4ab में 2ab घटा, प्लस 2ab बचा, लेकिन बाहर माइनस लिए तो ये हो गया। अब बाय 4 है, लिखो, ये ज्यादा थोड़ा लंबा हो गया, इसको चाहते तो हम शॉर्टकट में कर सकते थे, लेकिन दिमाग में उस समय वो चीज अगर हिट नहीं करेगा तो नहीं होगा फिर। तो इतना बाय स्क्वायर रूट ऑफ लगाओ, स्क्वायर रूट लगाना नहीं भूलेंगे, माइनस देखो तो फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाय 4, तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक ही साथ लिख दो a माइनस बी बाय 2 का होल स्क्वायर। देखा मामला कहां से कहां पहुंचा दे बालक। अब जाके ये किस फॉर्मूला को पकड़ लिया, डी एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ में बात आया कि नहीं है, आ गया होगा। क्या फॉर्मूला इसका होता है, अच्छा इस चीजों को जो हम इतना लंबा कर दिए ना, थोड़ा सा यहाँ पर जो चीज इसको मैंने ब्रेक कर दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर ब्रेक नहीं करते सीधे 2 का स्क्वायर बस नीचे वाला को 4 लिखते और ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहने देते, तो हो जाता 4ab अब माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस खाली कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। समझ गए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये फॉर्मूला आप पढ़े हो, लेकिन जब इसको हम यहाँ पर तोड़ दिए तो तोड़ के वहां तक पहुंचा दिए, नहीं तो डायरेक्ट भी कोई लोग फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता था। कौन सा, ये वाला फॉर्मूला कर सकता था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab।
नीचे अपना 4 रहता, 4 एलसीएम होता और माइनस कॉमन ले लेते, बस डायरेक्ट हमको ये मिलता और इसका ये फॉर्मूला होता है, वही यहाँ पर आया है। नीचे तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिखे, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया, किसका फॉर्मूला हो गया जी, है यहीं पर लिख दे, इतना करके यहाँ लिखते हैं लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस, क्या फॉर्मूला होता है, डी एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लॉग एक्स प्लस रूट अंडर जो नीचे है वही लिखा है। तो x के जगह पर हमारे पास क्या है भाई, x माइनस ए प्लस बी बाय 2 है, ठीक। और इसका कैलकुलेशन जो है इसी को ना पूरा कन्वर्ट किया जी, ये जो x माइनस बी है इसी को पहले मल्टीप्लाई करके ये लिखे, फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाए, फिर ये इतना करके इतना आ गया। तो यहाँ पर आंसर का कहना है कि जब तुम इसी को कन्वर्ट करके इतना लाए हो और ये अभी लिखोगे तुम यहाँ पर, उससे अच्छा है कि इसके जगह पर डायरेक्टली लिख दो। तो लॉग x प्लस, ठीक है, और रूट अंडर डायरेक्ट हम ये लिखने के बजाय डायरेक्ट जहां से आया है उसी को लिख दो, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस सी। अब शायद दिख नहीं रहा होगा मेरा लिखा हुआ, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ बोर्ड को घुमा के। आप इधर वाला भी देख लिए, क्या है लॉग एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, क्योंकि नीचे वाला जो है कहां से आया था, जहां से आया था वही लिख दिया गया, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ 4 लंबे क्वेश्चन हैं सम स्पेशल इंटीग्रेशन के। तो हम लोग आज 4 क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 एंड 15। इतना देर में लगभग आधे घंटे से थोड़ा सा ज्यादा का वीडियो है। और आप लोग छोटे छोटे वीडियो देखना पसंद करते हैं, ज्यादा लंबा बनाते हैं आप लोग देखते नहीं है। तो इस छोटे वीडियो को आप लोग देखिए। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम कल से स्टार्ट होने वाला है, यही वीडियो आज से 5 साल बाद कोई देखेगा तो बोर्ड एग्जाम कब की बात हो रही है, 2024 में। कल जो डेट है 22 फरवरी है 2024, और ये वीडियो आज से 10 साल बाद भी कोई देखेगा तो समझ जाएगा कब ये वीडियो बना था, कब डाला गया था, ठीक है। तो चलिए आप ये 4 क्वेश्चन देखिए, लेकिन ये चारों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस पैटर्न का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड हो, या बिहार बोर्ड हो, या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, सारे बोर्ड्स में सम स्पेशल इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आता है। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, जरूर देखिएगा। इवन ये क्वेश्चन जेईई मेन के लिए भी इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो चलिए मेरा वीडियो देखते रहिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो 3 काम जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अधिक से अधिक वीडियो को अपने दोस्तों में बांटना, शेयर करना करते रहिए। गुड नाइट, ओके, आई विल सी इन नेक्स्ट क्लास।